गपशप। कोई कहता है रोटी कपड़ा और मकान, कोई कहता है भूमि दवाई और दुकान। इस बार कटिहार वासियों ने यह ठाना है किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो देगा दारू साड़ी और नोट उसे कभी ना देंगे हम अपना वोट, क्योंकि जो देगा आपको नोट उसके मन में होगा कोई ना कोई खोट, तभी देगा आपको वो नोट। कहते हैं कि जैसे ही चुनावी माहौल आपके सामने आ रहा है, लोगों का चुनावी माहौल और भी गर्म होता जा रहा है। और इसी तरह दौरान हम आ पहुंचे हैं कटिहार के शहर के चौधरी मोहल्ले में। चौधरी मोहल्ले में आने के बाद यहाँ के जनता से जानेंगे कि क्या उनके अंदर की समस्याएं चल रही है, वोट के प्रति उनके मन में क्या बात चल रही है। जी, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद हुआ। जी, तो क्या करते हैं आप? कोई काम कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 5 नवंबर को जो है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? क्या करेंगे, वोट डालेंगे और क्या करेंगे। जी, तो वोट डालिएगा तो किस मुद्दे को लेकर आप इस बार वोट दीजिएगा? बदलाव करना है। बदलाव करना है। जी, तो किस तरह का बदलाव चाहते हैं? काम करने वाला हो, पब्लिक से कटा हुआ नहीं रहे। जनता से कटा हुआ यहाँ का विधायक है, कभी मतलब नहीं रखा है वो। यहाँ न रोड बनाया है, न नाली बनाया है। बरसात में पानी जमा रहता है बहुत ज्यादा, मतलब कभी आता ही नहीं है सर वो। मतलब बदलाव, पानी, सड़क, नाला, इस चीज को लेके आप बदलाव चाहते हैं? जी, तो और किस तरह का विकसित चाहते हैं? किसी तरह का जो अभी आपके जनप्रतिनिधि थे उनसे आपका क्या? जनप्रतिनिधि को यहाँ से कोई मतलब ही नहीं, कभी आता ही नहीं। तो इस बार किस तरह के आप जनप्रतिनिधि चाहेंगे? जो काम करने वाला हो, विकास करने वाला हो, जी, उसी को इस बार जिताया जाएगा। जी, तो कहते हैं कि दिन को जरूरत है सूरज की, रात को जरूरत है चांद की। हमें जरूरत है अच्छे बिहार की, और इस बिहार को जरूरत है अच्छे सरकार की। क्या आपको जरूरत है स्वर्ग सा सजाने वाले कटिहार की? तो आइए आगे बढ़ते हुए चचा जान से। क्या नाम हुआ चचा? अख्तर नाम। अख्तर, क्या करते हैं आप? ट्यूशन पढ़ाते हैं। जी, तो ट्यूशन पढ़ाने से आपका मतलब घर का सारा मेंटेन हो जाता है? नहीं हो पाता। तो इसके अलावा और भी कुछ करते हैं? इसके अलावा और कुछ नहीं करते? कहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं आप? डोर टू डोर घर में जाके। अच्छा, घर डोर टू डोर घर जाके। अच्छा, तो इस तरह मतलब अभी आगामी चुनाव जो 5 नवंबर को है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो अच्छा काम करेगा उसी को। जो अच्छा काम करेगा, अभी तक में जो इससे पहले जो जनप्रतिनिधि थे उनसे आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिएगा? उसी को जी, जनता होशियार भी है, जनता समझदार भी है, और जनते को ही बनाना आपकी सरकार भी है। इसीलिए चलते हैं। किसी के लिए सरकार फूल साबित हो रही है तो किसी के लिए सरकार कांटे। कहते हैं फूल तो फूल, कांटे भी अजीज होते हैं। फूल तो कुछ पल में मुरझा जाते हैं, कांटे हैं जो पल पल याद दिलाते हैं। और देखते हैं ये कांटे वाली या फूल वाली साबित होती है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम फिरोज आलम है। वार्ड नंबर 26 में हम खड़े हैं जी, और वहीं आपका इंटरव्यू चल रहा है। जी जी। वार्ड नंबर 26 का आज़ादी के बाद अभी तक रोड नाला नहीं बन सका है। चलिए दिखा रहे हैं जी। कीड़ा मकोड़ा मच्छर इतना काट रहा है। जूट मिल मेरा बंद होता है, खुलवा देता, फिर बंद कर दिया। 15 साल निखिल चौधरी राज किया, अभी 10 साल तारकेश्वर राज कर रहे हैं, मगर अभी तक जूट मिल का कोई समस्या नहीं। गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, रिक्शा चालक को भी भाड़ा नहीं मिलता है, हम लोग भी मजदूर हैं। वार्ड विशेष पर बोलिए नगर को काम करे, जो टैक्स लेते हैं वो काम नहीं है। नाला में आए दिन गिरता है, देखिए बगल में कितना गड्ढा है, नाला में सफाई देखिए क्या कीड़ा लगा हुआ है। और मेरा संसद से और लोगों से कहना है कि विकास शहर का हो, ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। जी। सिर्फ हमारे वार्ड के संख्या में वोट दे देगा नहीं जीतेगा। पूरे कटिहार क्षेत्र के जितना कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ रहा है, सभी लोगों को एक मत विचार करना चाहिए कि हमको कैसे कैंडिडेट का जरूरत है। वो आज़ाद हो या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। विकास होना चाहिए।
अब विकास नगर के ओर से कुछ नहीं, खाली पैसा टैक्स वसूली कर रहा है। बिजली से पेट नहीं भरेगा, मिल खोलिए, कारखाना खोलिए कि नहीं, और भी चीज उद्योग होना चाहिए हमारे शहर में, इतना बड़ा नगर का क्षेत्र है। मतलब अब तक में आप बहुत सारे समस्याओं का मतलब हाँ, सामना करके देख रहे हैं, कुछ नहीं है। निखिल बाबू 15 साल बेकार, 10 साल तारकेश्वर भी बेकार। अब नए पीढ़ी को लाइए, और हम सब लोग जनता से कहते हैं कि नए लोगों को लेके आइए, जो दुधारू हो, काम करने वाला हो, मिला जुला करके जिस पर फाइनल जाए सब सहमत वो होगा। तो आपका अनुसार मिला जुला के किस तरह का, मतलब अब 22 कैंडिडेट है, 22 प्रत्याशी है, इसमें आपका क्या? देखिए, हमारा तो अपना पर्सनल यही बात है जी। कि राम प्रकाश जी पड़ोस के हैं और 2 बार हार चुके हैं। पिछले मंत्री थे, मगर वो कुछ ही दिन के लिए, काम नहीं हो सका, सरकार बदल हुआ। इस बार राम प्रकाश को इसलिए दिया जाए कि एनसीपी का तारिक अनवर दिल्ली से कुछ योजना लेके आएंगे और शहर में खर्चा डेवलप होगा। ये टावर लगा देने से निखिल बाबू का पेट नहीं भर रहा। निखिल बाबू 20 करोड़ अपना घोटाला कर गया, मगर गरीब जनता का कोई उपाय नहीं। इसीलिए तारिक अनवर गरीब साहब का हमारा अपना मत है, जनता जो बोले। मतलब नीतीश की सरकार में से आप खुश नहीं है? उसमें क्या दिक्कत है? नीतीश सरकार आया, कहीं कहीं 1-2 को घसकेगा भी। कोई जरूरी है कि नीतीश बाबू मेयर को बोल दिया तो वो जीत जाएगा? जी, जिंदगी के 2 पहलू हैं, हार और जीत। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। आगे देखते हैं। बोला एनसीपी जिंदाबाद है ये एरिया में और सभी क्षेत्र। जी, क्या नाम हुआ भाई आपका? मोहम्मद इकबाल। क्या करते हैं आप? दुकान है, पढ़ाई भी करते हैं। तो अभी नौजवान के हिसाब से आपका क्या सोच है? किस तरह का विकास, किस तरह का बदलाव चाहते हैं? हम लोग सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई की जो मामला हो रहा है, आज कितने स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, यहाँ पे कितने स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक गरीब जो है वो काम करके ही कर रहे हैं, अपना बसर कर रहे हैं जिंदगी, उसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए जिंदगी में। ऐसा कुछ लाना चाहते हैं, ऐसा इंसान को जो हम लोग गरीब के बारे में सोचते हैं। जी, तो यहाँ गरीब के बारे में सोचना और पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन के बारे में सोचना, इन नौ पीढ़ी का, नए युग का ये सोच है कि नया युग आए, नया दौर आए, नई सरकार आए। तो आगे देखते हैं। अच्छा, आपका मोहम्मद नौशाद, क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। कहाँ घर हुआ आपका? चौधरी मोहल्ला। तो 5 जी, आगामी 5 नवंबर को चुनाव है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, जो है यहाँ तो नगर निगम जो है, जो भी है, हम लोगों को जो है साल में लगता है 40 रुपया जी राशन का, और अभी जो है कर दिया है 80 रुपया। तो इसमें हम लोग जो है मरेंगे कि जिएंगे? ये तो जो है इन लोगों जो है मनमानी चल रहा है। राजनीतिक ऐसा है कि जो है देश को खोखला कर देगा, देश को आजाद नहीं करेगा, देश को खोखला कर रहा है। मतलब अब तक ये सरकार से आपको ऐसा लग रहा है कि देश को खोखला कर देगा, तो नया कुछ प्रत्याशी, कुछ आप नया सोचे होंगे? हाँ, नया सोचे हैं। बदलाव, किस तरह का बदलाव? रोड का जो है विकास होना चाहिए, नाला होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए। लड़का लोग को जो है शिक्षित होना चाहिए। अरे यहाँ आने के बाद ऐसा ही सुनने को मिला, नाले की विकास, पानी की विकास, लोगों को जो है रोड नहीं है, वो रोड सड़क नहीं मिल रहा। जी जी, गली गली में जो है रोड नहीं है, रोड नहीं मिल रहा। तो जाके देखिए कि कचरे का जो है डब्बा बना हुआ है। बोलना शुरू कर दीजिए। नरेंद्र मोदी सिर्फ बोलता है कि हम जो है ये विकास किए, वो विकास किए। कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि जो है बाप जिंदगी में कभी देश विदेश नहीं घुमा होगा, मगर ये जो है नेता है कि जो है बाप जिंदगी में पाया नहीं और अभी जो है पा लिया, तो जो है देश विदेश का जो है सपना देख रहा है और घूम रहा है। कोई ऐसा नेता जो है बता दे कि जो है वो जो है घुमा है। तो कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन कब आएंगे, कैसे आएंगे, आइए जानते हैं आगे चल के अपने नौ पीढ़ी से। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज शर्मा है। सूरज शर्मा। कहाँ घर हुआ भैया? मेरा घर मंदिर चौक। जी, तो क्या जी क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और इस बार मेरा 18 साल हुआ और इस साल से मुझे अधिकार मिला है वोट डालने का। इस बार से आप नए मतलब अधिकार पाए? जी जी। जैसा कि आप भी अच्छी से जानते हैं कि
अक्सर जो गरीब सब है वो लोग अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को काम पे रख देते हैं ताकि उनसे उन लोग का घर चले। इनसे बहुत सारे मतलब हम लोग के देश मेन कारण ये है कि बैकवर्ड जाने का। अगर आप उनको अच्छी शिक्षा दें उस बच्चे को, तो वो आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मेरा मेन एम है, अगर हम उन्हीं को देना चाहेंगे वोट जो शिक्षा के लिए कुछ कर सके। तो नीतीश सरकार के राज में आपका मतलब शिक्षा के इससे तो बहुत सारा मतलब बदलाव आया है। हाँ, नीतीश सरकार से हम ऐसा मान सकते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सरवाजी बहुत आया, इसमें घूसखोरी बहुत आया। अगर आप हम उतना एबल नहीं है, अगर हम पैसा देने को अगर ऐसा कुछ काम हो तो हम कैसे कर पाएंगे। अगर करप्शन फ्री हो तब ना नीचे से कोई भी ऊपर बढ़ पाएगा। उसको पहले ही रोका जा रहा है, तो वो कैसे आगे जाके कुछ कर पाएगा। मतलब नीचे से ही उसको दबा दिया जा रहा है, दबा दिया जाए, उठने का मौका नहीं उठने मिला। का मौका ही नहीं मिला तो फिर वो कैसे उठ पाएगा। यानी आप करप्शन जब खत्म करेंगे तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा अपने आप। तो जी, नौ युवक नौ पीढ़ी का एक मांग है कि अब जो करप्शन जो चल रहा है वो जब तक खत्म नहीं होगा सरकार आगे नहीं बढ़ेगी, सरकार कुछ अच्छा आम जनता के लिए नहीं कर सकती है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? नाम क्या हुआ आपका? अजय कुमार साहब। अजय कुमार साहब, कहाँ घर हुआ भैया आपका? डहेरिया। डहरिया। क्या करते हैं? दुकान है छोटा मोटा दुकान है, उससे अपना रोजी रोटी चल जाता? प्रॉब्लम? बच्चा सबको पढ़ा नहीं सकते ठीक से पढ़ा नहीं सकते हैं। इधर तो अभी जो आगामी चुनाव 5 नवंबर को है, उसके बारे में आप किस मुद्दे पे वोट दीजिएगा? सरकार से कुछ तो मुद्दा जी, जो अच्छा विकास करे उसी को दिया जाएगा। जो अच्छा विकास करे, किस तरह का बदलाव, किस तरह का विकास? इस तरह का बढ़िया विकास होना चाहिए, शिक्षा पढ़ाई लिखाई का ये होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई होना चाहिए सर। और आपके विचार से कौन सा ये होना चाहिए? अब जब कुछ बदला हो उसके बारे में क्या किसी यहाँ हर किसी के जुबान से एक ही शब्द, एक ही अल्फाज आ रही है, बदलाव बदलाव बदलाव। किस तरह का बदलाव, किस तरह का प्रत्याशी, आइए जानते हैं। चचा, क्या नाम हुआ चचा आपका? क्या नाम हुआ? फिरोज। कहाँ घर हुआ आपका? चौधरी मोहल्ला। क्या करते हैं? हटिया बाजार करते हैं। तो इस बार 5 नवंबर को जो आगामी चुनाव है, उस किस मुद्दे पे किस तरह का देखिए भैया, हम उतना सियासत नहीं जानते हैं ना बोलते हैं, वो चीजें डायरेक्ट जिसको समझ में आता है उसको वोट देते हैं। अच्छा, कौन है अच्छा? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को। जी ठीक है। कहते हैं खुशी और गम के रास्ते तो बने हैं सभी के वास्ते। गम से जो आज हार जाओगे, आगे जिंदगी कैसे बिताओगे, इस तरह से लेके चलते हैं हम आगे। जी चचा, क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल जब्बार चौधरी। अब्दुल जब्बार चौधरी। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। कहाँ घर हुआ? चौधरी मोहल्ला। चौधरी मोहल्ला। आगामी 5 नवंबर को जो चुनाव है, उस पे आप किस मुद्दे पे वोट देना चाहेंगे? हम लोग तो इस मुद्दे पर देना चाह रहे हैं कि हम लोग का बाल बच्चा कोई स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो। जी, इस तारकेश्वर भगत जो 10 साल से है, कटिहार का कौन सा विकास किया? कुछ भी नहीं किया। जिस वजह से हम लोग नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। जी। तो कितने वर्षों से आप वोट देते हुए आ रहे हैं? हम वोट कम से कम 40 साल से देते आ रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह किस तरह का विकास आप चाहते हैं, किस तरह का बदलाव? बदलाव ये चाहते हैं कि हम लोग को सरकार बढ़िया मिले और हम लोग का बाल बच्चा ये सब पढ़े लिखे। जी। और उसके अलावा इतना महंगाई कर दिया, लाहौर का दाल नहीं खा सकते हम लोग 200 रुपया किलो, जी। और मसूरी का दाल 90 रुपया किलो। जी। पूर्णा दिन जो आएगा उसमें हम लोग राजी है। अच्छे दिन दिला रहे थे। ये क्या बीजेपी का राज में 200 रुपया किलो लाहौर का दाल, मसूरी का दाल, अब किरासन तेल, कड़वा तेल सब महंगाई। कौन चीज सस्ता है? कोटा में 2 रुपया 5 रुपया मिलता है, वही सस्ता है। मतलब जो महंगाई को कम करेगा, जो वही महंगाई को सरकार में बदलेगा, रहेगा। वही सरकार रहेगा। हाँ, मेरा
फुल नीतीश कुमार फुल फाइनल। एक अपील अर्शद की ओर से, हम तो ठहरे कटिहार वासी, साथ तो निभाएंगे, 5 नवंबर को बटन जरूर दबाएंगे, बिहार को उन्नति जरूर दिलाएंगे, अच्छी सरकार बनाकर कटिहार को स्वर्ग सा सजाएंगे, जाति धर्म से उभरकर कर्मठ और अच्छे प्रतिनिधि को जिताएंगे।